नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की हकीकत चैनल के तरफ से देश की आशा बहनों की खबरें। मैं हूं कृष्ण कुमार। आइए आज की खबर में हम आपको दिखाते हैं बिहार राज्य संघ एकटू गोट ग्रुप की राज्य अध्यक्ष शशि यादव ने 3 दिवसीय महापड़ाव में पहुंचकर किसान, मजदूर, आशा, ममता, वैक्सीन कुरियर, आंगनबाड़ी जैसे तमाम कार्यकर्ताओं के हक अधिकार की मांग को लेकर सरकार को होश में लाने के लिए उठाई आवाज, जहां पर मौजूद लोगों ने सरकार के खिलाफ शशि यादव जी का तालियों से किया स्वागत। इस दौरान तमाम मुद्दों को लेकर 3 दिन लगातार सरकार को घेरने के लिए मंच स्थापित किया गया है। आपसे निवेदन है कि पूरी खबर देखें ताकि सही गलत की जानकारी का आकलन हो सके। देखिए हकीकत। मेरा नाम शशि यादव है और बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ की राज्य अध्यक्ष हूँ, एकटू की राष्ट्रीय सचिव हूँ। मंच पर बैठे हुए तमाम संगठन, ट्रेड यूनियन से लेकर किसान संगठनों के तमाम नेतागण जो अध्यक्षता भी कर रहे हैं, संचालन कर रहे हैं, और हमारे जो नेतागण मंच पर बैठे हुए हैं, मैं उन तमाम नेताओं को और पूरे बिहार के जो गांव-गांव से हमारे खेत मजदूर से लेकर के ट्रेड यूनियन से लेकर के तमाम क्षेत्र के मजदूर साथियों और बहनों, मैं आप तमाम लोगों को अपने संगठन एकटू की तरफ से अपना क्रांतिकारी सलाम पेश करती हूँ। साथियों, आज देश के तमाम राजधानियों में ये महापड़ाव का कार्यक्रम चल रहा है और ये 3 दिन का महापड़ाव का कार्यक्रम है और तमाम मजदूर, किसान, सब लोग आज केंद्र सरकार के खिलाफ 3 दिन तक सड़कों पर रहेंगे। सरकार से सवाल और जवाब करेंगे कि आपने जो तमाम वादे किए थे मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, वो वादे कहाँ गए? क्योंकि अब 2 महीने में चुनाव की घोषणा होगी, मगर एक भी वादा आपने जमीन पे लागू नहीं किया है। क्या दोस्तों लागू हुई है? एक भी वादा क्या लागू हुआ है जमीन पर? नहीं हुआ है। ना मजदूरों को क्या हमें जीवन जीने लायक मजदूरी मिल रही है? कोई मजदूरी में बढ़ोतरी हुआ है? मगर महंगाई कहाँ बढ़ गई? महंगाई तो आसमान छू रही है। हम अपने बच्चों को जो दिन रात मेहनत करते हैं, चाहे वो खेत में काम करें, चाहे हम स्कीम में काम करें, आशा हो, आंगनबाड़ी हो, ममता हो, कुरियर हो, चाहे रसोईया बहने हो, स्कूल में काम करने वाली हो, मगर हम अपने बच्चों का पेट भी ढंग से नहीं पाल सकते हैं। उनको अपने तन पर, अपने बच्चों के तन पे अच्छे कपड़े नहीं दे सकते हैं। जो किसान दिन रात में अपने खेतों में काम करते हैं, मगर वो अपने बेटों को एक अच्छी शिक्षा करने के लिए वो दिल्ली और पटना तक की धरती पर नहीं पढ़ा सकते हैं। क्या ये संभव है? नहीं है। इस स्थिति में आज जो हम लोगों ने केंद्र सरकार से, मोदी सरकार से ये सवाल करने के लिए बैठे हैं कि तुमने जो घोषणा किया था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, कहाँ गया तुम्हारा वादा? अगर तुम अपने वादे को कायम नहीं करते हो, अब क्या तुम रोजगार दोगे? अभी भी अगर तुम अपना पिटारा नहीं खोलोगे तो 2024 में इस महापड़ाव से संकल्प लिया जाएगा कि 2024 में ऐसी मोदी सरकार को उखाड़ करके फेंक देना है। क्या ये सब लोग संकल्प लेंगे ना? दोनों हाथ उठाकर संकल्प लीजिए कि हम साथियों 24 में मोदी को उखाड़ करके फेंकना है। इस बात पे संकल्प हम लोगों को लेना है, क्योंकि ये मजदूर विरोधी है, ये महिला विरोधी है, ये किसान विरोधी है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये हमारे नौजवानों के भी विरोधी है। हमारे नौजवानों के पेट पे लात मार रहे हैं, वो रोजगार नहीं दे रहे हैं, शिक्षा इतनी महंगी कर दिए हैं कि हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, और सिर्फ एक राजनीति इनकी चल रही है, हिंदू और मुस्लिम का। हर बात बस
तुम मजदूरी मत मांगो, कीजिएगा चुनाव आते आते। इस तरह की राजनीति को ये मजबूती से जमीन पर लाएंगे। कहा जा रहे हैं इस बार के चुनाव में ये हम नहीं होने देंगे। आप जान लीजिए कि जब हमारे देश का सिपाही, फौज का सिपाही शहीद होता है, माँ के कलेजे पर क्या गुजरती है वो एक माँ ही जानती है। और जब हमारे रजौरी में 4 सेना के सिपाही कैप्टन शहीद होते हैं, उसका मंत्री आकर के बेशर्मी के साथ चेक देता है और वो चेक आप दे दो कि उसका परिवार चले, उस रोती हुई माँ के कलेजे पर चेक रख करके ये हमारे देश को सर्वसार करने वाली बात है साथियों। वो माँ कहती है कि हमको पैसे की जरूरत नहीं है, अगर तुम ला सकते हो तो हमारे बेटों को लेकर के आओ। ये नौटंकी, इस तरह की प्रदर्शनी बंद करो। वो उस समय भी बदहवास माँ इस बात को करती है। इसलिए बहनों, साथियों, दोस्तों, आपको इस बार एकदम दिल और दिमाग खुले रख करके हमारी बेटी दिल्ली की सड़कों पे जो देश का नाम रोशन करती है, उस बेटी को घसीटा जाता है। जो पूरी दुनिया में झंडा गाड़ती है, मेडल जीतती है, उसको घसीटा जाता है। तो इस चुनाव में उस बेटी के लिए, इस चुनाव में जो शहीद हुए हमारे सिपाही, उसके नाम पर हमारे अपने मजदूरों, किसानों, आंगनबाड़ी, रसोइया, आशा, मिड डे मील, ममता, इन तमाम लोगों के नाम पर इस बार खेत के मजदूरों, जो इन सवालों को लेकर के इस बार इस 24 में इस मोदी सरकार को इतिहास के कूड़ेदान में, कम से कम बिहार से तो हम लोग ये संकल्प जरूर लें कि इस गंगा में इस मोदी के तमाम यहाँ के लोगों को गंगा में बहाने का काम हम लोग करेंगे। इस संकल्प के साथ इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।